नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है धमकी। मम्मी जी, ये फल तो मेरे लिए मेरे पति लाए हैं। आपको व्रत करना हो तो आप भी अपने लिए पापा जी से मंगवा लीजिए। गीता जी से उनकी बहू निशा ने कहा और फल का थैला लेकर अपने रूम में चली गई और गीता जी बैठी उसे देखती रह गईं। निशा और गीता जी दोनों ने व्रत किया था, जिसके फलाहार के लिए फल आए थे। गीता जी ने गुस्से और दुख में किसी से कुछ नहीं कहा और वो अपना मन मार कर सिर्फ दूध पीकर सो गईं। अब अक्सर ऐसा ही होता, बेटा कुछ भी लाता तो निशा अपने पास रख लेती। गीता जी ना तो बेटे से कुछ कहती, ना ही पति को, जिससे निशा का मनोबल और बढ़ता गया। एक बार गीता जी ने अपने पति से कहा तो उन्होंने घर की शांति के लिए गीता जी को ही चुप रहने को कहा। साथ ही गीता जी की ज़रूरत की चीज़ें खुद ला कर देने लगे। निशा ने इसका खूब फायदा उठाया। चूँकि निशा के पति बाहर रहते थे, उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। निशा फल मेवे खुद खाती, बच्चों को खिलाती। जब खराब होने लगते तो बूढ़े सास ससुर को दे देती। कुछ बोलने पर अलग होने की धमकी देती। गीता जी का एक ही बेटा था, उससे अलग होकर कहाँ जाएंगे, ये सोचकर चुप रहते। एक बार गीता जी का बेटा 2 साड़ी लेकर आया और बोला, हो सकता है कि दुर्गा पूजा में आ ना पाऊँ, तो तुम बच्चों के और पापा के कपड़े खरीद लेना और एक एक साड़ी तुम और माँ ले लेना। निशा ने देखा साड़ी बहुत महंगी और सुंदर थी। उसने वो साड़ी अपनी माँ को दे दी। दुर्गा पूजा में छुट्टी मिलने के कारण गीता जी का बेटा रोहित घर आया। उसने घूमने का प्लान बनाया। निशा अपने मायके जाना चाहती थी, पर रोहित बोला कि नहीं, मम्मी पापा भी जाएंगे, उधर से 1 घंटे के लिए तेरे मायके भी घूम लेंगे। जब सब लोग घूमकर निशा के मायके गए तो रोहित ने देखा जो साड़ी वो इतने शौक से माँ के लिए लाया था, वो सास पहने हुए थी। रोहित को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप रहा। घर आने पर उसने माँ से पूछा, माँ, क्या वो साड़ी आपको पसंद नहीं थी? गीता जी को कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने पूछा, कौन सी साड़ी? अब रोहित सारी बात समझ गया। उसने निशा को डांटा तो वो बोली कि मम्मी जी तो कहीं आती जाती नहीं हैं, इसलिए वो साड़ी मैंने अपनी माँ को दे दी। तभी पास खड़ा निशा का 10 वर्ष का बेटा बोला, माँ तो अक्सर दादी की चीज़ें नानी को देती हैं और दादाजी और दादी को कहती हैं खुद से खरीद लीजिए। निशा बेटे को चुप कराना चाह रही थी, पर रोहित के सामने कुछ बोल ना पाई। सारी बातें जानने के बाद रोहित ने पूछा, निशा एक बात बताओ, जब मैं छोटा था तो तुमने मुझे पाल कर बड़ा किया था या तुम्हारी माँ ने? निशा ने शर्म से आंखें झुका ली। रोहित ने कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, जिसे जो देना है दो, पर मेरी माँ के हिस्से का नहीं, क्योंकि आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर आगे नहीं करूँगा। ये जो भी तुमने किया दोबारा नहीं होना चाहिए और आज से माँ पापा की देखभाल मैं खुद करूँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने माता पिता का खुद ध्यान रखता, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता, ताकि उसके माता पिता को किसी के मुँह की तरफ देखना ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है धनिया। कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, कितनी देर हो गई, कहाँ रह गए थे आप? मोबाइल पर बात करते हुए घर के भीतर प्रवेश करते अनूप को देखते ही नीरू अचानक नाराज़ हो उठी, लेकिन पति के हाथ में हरी धनिया की थैली देख उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। मोबाइल कान से लगाए अनूप ने धनिया की थैली नीरू की ओर बढ़ा दी। काफ़ी देर से इंतज़ार में बैठी नीरू हरी धनिया की थैली लिए झटपट रसोई में चली गई, लेकिन अगले ही पल नीरू रसोई से बाहर आई। इस धनिया की थैली में ये 10 रुपये का नोट कैसा? मोबाइल पर बात ख़त्म कर चुका अनूप नीरू का सवाल सुन हैरान हुआ। अरे, लगता है सब्जी वाले ने मेरा दिया 10 रुपये का नोट गलती से वापस इसी थैली में डाल दिया है। सब्जियां लेते वक्त सब्जी वाले से कभी मुफ्त धनिया मिर्च की फरमाइश ना करने वाला अनूप नीरू की ओर देखने लगा। अब क्या करूं? करना क्या है? जाइए उस सब्जी वाले को उसके 10 रुपये जल्दी से वापस कराइए। वैसे भी उस गरीब सब्जी वाले के 10 रुपये वापस किए बिना अनूप को भी
कहाँ चैन आने वाला था। खूंटी पर से स्कूटर की चाबी वापस उतारकर वो फिर से सब्जी मंडी की ओर निकल पड़ा। हमेशा सब्जी मंडी के मोड़ पर अपनी सब्जियों का ठेला लगाने वाला वो सब्जी वाला अपना सौदा बेचकर वहाँ से निकल चुका था। लेकिन थोड़ा और आगे जाने पर सब्जी मंडी से निकलकर गली की ओर जाता वो सब्जी वाला अपने ठेले के साथ अनूप को आखिर दिख ही गया। सब्जी वाला अपना ठेला लिए और आगे निकल जाता। उससे पहले ही अनूप तेजी से स्कूटर दौड़ाता उस सब्जी वाले के करीब पहुंच गया। भैया, ये 10 रुपये आपने गलती से हरी धनिया की थैली में ही डाल दिया था, आप इसे रख लीजिए। अनूप की बात सुनकर सब्जी वाला हैरान हुआ। नहीं नहीं भैया, ये 10 रुपये आप ही के हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आपने 20 रुपये का नोट दिया था, धनिया तो 10 रुपये का ही था। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने बटुए से निकाल कर आपको 10 रुपये का नोट दिया था। अनूप ने अपना बटुआ जेब से निकालकर हाथ में ले लिया, लेकिन सब्जी वाला उसे बताने लगा, भैया अच्छे से याद कीजिए, नोट तो आपने 20 रुपये का ही दिया था, लेकिन आप मोबाइल पर बात कर रहे थे, इसलिए मैंने अपने 10 रुपये के धनिये का दाम रखकर एक 10 का नोट धनिये की थैली में ही डालकर आपको दे दिया था। उस सब्जी वाले की बात सुनकर अनूप ने अपने हाथ में बटुए में झाँक कर देखा। 100-500 के नोटों के साथ एक 10 रुपये का नोट अभी भी उसके बटुए में मौजूद था। अब तक गलतफहमी में पड़े अनूप को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन सब्जी का ठेला लगाने वाला मुस्कुराया। आप गजब के ईमानदार आदमी हैं भैया। यहाँ दुनिया भर में अपनी रईसी दिखाने वाले अमीर लोग भी मुफ्त की धनिया मिर्च मांगने से बाज नहीं आते, और एक आप हैं, गरीब का नुकसान ना हो जाए यह सोचकर अपने स्कूटर में अपना 10-20 रुपये का तेल जलाकर 10 रुपये वापस करने यहाँ तक आ गए। उस सब्जी वाले के मुंह से अपनी तारीफ सुन अनूप मुस्कुराया। मैं तो गलतफहमी में अपने घर से यहाँ सब्जी मंडी तक 10 रुपये वापस करने चला आया, लेकिन आज ईमानदारी की मिसाल तो आपने कायम कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, हमारा एक दिन का धंधा थोड़े ही है, यह तो हमारा रोजी रोजगार है, और ग्राहक तो हमारे लिए भगवान होता है। उससे बेईमानी करने की तो हम सोच भी नहीं सकते। वो सब्जी वाला अनूप के सामने कृतज्ञ हुआ जा रहा था, और अनूप अपनी मुट्ठी में बंधा वो 10 रुपये का नोट थामे निःशब्द कुछ देर यूं ही खड़ा सोचता रहा कि लोग अक्सर गरीब से 5-10 रुपये के लिए मोल भाव करते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर भी ये गरीब तो उससे भी कहीं अधिक ईमानदार निकला। ना तो उसने बेईमानी की और ना ही उसने झूठ बोला। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।